कैद तन्हाई और वकला तक रसाई ना देने का बयान झूठ। विफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की जेल में कमरे की तस्वीर पेश कर दी। बानी पीटीआई के मौकिफ की तरदीद में सुप्रीम कोर्ट में इजाफी दस्तावेजात जमा। मुलाकात करने वालों की फहरिस्त भी अदालत में पेश। दस्तावेजात के मुताबिक बानी पीटीआई को जेल में किताबें, एयर कूलर, टीवी समेत तमाम जरूरी सहूलियात फराहम की गई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, बानी पीटीआई को जितनी सहूलतें मुयस्सर हैं, जेल कम और ससुराल ज्यादा लगती है। तलाल चौधरी बोले, इतनी अय्याशी तो घर पर भी नहीं होती। नैब तरामीम कलदम करार देने के खिलाफ अपीलों पर फैसला महफूज। सुप्रीम कोर्ट ने फरीकैन को मजीद दस्तावेजात जमा कराने के लिए 1 हफ्ते का वक्त दे दिया। चीफ जस्टिस ने तहरीरी हुक्मनामा लिखवा दिया। दौरान समाअत रिमार्क्स दिए, सिर्फ सियासतदानों को नैब के दायरे इख्तियार में क्यों रखा गया, ये समझ से बाहर है। पार्लियामान की कानून साजी को मुअत्तल नहीं किया जा सकता। बाहर जाकर बड़े शेर बनते हैं, सामने आकर कोई बात नहीं करता। उसूली मौक़िफ़ में सियासत नहीं होनी चाहिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने समाअत की। बानी पीटीआई अडियाला जेल से वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश हुए। लाहौर हाई कोर्ट में नैब तरमीम के खिलाफ दरखास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज। नैब कानून में सदाती ऑर्डिनेंस के जरिए तरमीम के खिलाफ दरखास्त की समाअत हुई। जस्टिस शुजात अली खान ने नैब कानून में तरामीम को चैलेंज करने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत की। 3 जून को नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस में जिस्मानी रिमांड 40 रोज करने के इकदाम को चैलेंज किया गया था। आज दुनिया चीन के बगैर एक कदम आगे नहीं बढ़ सकती। पाक चीन दोस्ती बेलौस और हर आजमाइश पर पूरा उतरी। वज़ीर आज़म का पाक चाइना फ्रेंडशिप एंड बिजनेस इस्तकबालिया से खिताब। कहा, पाकिस्तान को कारोबार दोस्त मुल्क बनाना हमारी तरजीह। पाकिस्तान चीन के तजुर्बात से फायदा उठा रहा है। शहबाज शरीफ से चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन एजेंसी के चेयरमैन की मुलाकात। पावर चाइना के चेयरमैन भी शहबाज शरीफ से मिले। वज़ीर आज़म ने बीजिंग में साइंस पार्क का दौरा भी किया। चीन ने पाकिस्तान में बिजली के तरसीली निज़ाम में बेहतरी की हामी भर ली। पाकिस्तान और चीन में ताउन बढ़ाने की मुताद्दिद मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत। सोलर पैनल्स की तैयारी से मुतालिक मफाहमती यादाश्त पर साइन। ट्रैक्टर तैयार करने के मंसूबे की मफाहमती यादाश्त पर भी दस्तखत। पाकिस्तान सरमायाकारी बोर्ड, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक्स और पीकिंग यूनिवर्सिटी में CPAC के फरोग के मुआहदे। मरी की कदीम और तारीखी इमारतों को असल हालत में बहाल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मलिका कोहसार में जदीद तरीन स्मार्ट ट्राम चलाने का प्लान, 15 रोज में तलब। शहर के दाखिली रास्तों पर डिजिटल काउंटिंग कैमरों की तनसीब के लिए 15 दिन की डेडलाइन। मरियम नवाज का मॉल रोड पर खुसूसी अफराद और बुजुर्गों के लिए व्हील चेयर सेंटर कायम करने का हुक्म। मरियम नवाज और नवाज शरीफ से UAE के सफीर हम्माद उबैद इब्राहिम सलीम अलजाबी की मुलाकात। पंजाब के 3 शहरों लाहौर, मुल्तान और रावलपिंडी का मास ट्रांजिट सिस्टम खजाने पर मजीद बोझ डालने लगा। मंसूबे को चलाने के लिए सब्सिडी 17 अरब 50 करोड़ की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। आमदन कम होने से 1 साल के दौरान 4 अरब 86 करोड़ रुपए खसारा रहा। पंजाब के सरकारी स्कूलों की निजकारी नामंजूर। लाहौर में असातिज़ा सड़कों पर आ गए। मुजाहिरीन ने सिविल सेक्रेटेरिएट के सामने सड़क ब्लॉक करके धरना दे दिया। स्कूलों की निजकारी ना करने और तनख्वाहों में महंगाई के तनासुब से इजाफे का मुतालबा। मेडिकल और दीगर अलाउंसेस बढ़ाने पर भी जोर। कराची में एक और रूट पर पीपल्स बस सर्विस के फराटे। सिंध हुकूमत की लियारी के अवाम को सस्ती पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सहूलत। चाकीवाड़ा से मलीर 15 तक सफर सिर्फ 50 रुपए में होगा। रुकने सिंध असम्बली यूसुफ बलोच ने नए बस सर्विस का इफ्तिताह किया। खिताब में कहा, अब लियारी के तमाम मसाइल हल होंगे। शहरियों से बिजली की लोड शेडिंग के खात्मे के लिए बिल अदा करने की अपील। हुकूमत से लियारी के अवाम को बिजली बिलों पर सब्सिडी देने का मुतालबा।
महंगाई के मारे अवाम को महंगी बिजली का एक और झटका। नेपरा ने बिजली 3 रुपए 33 पैसे फी यूनिट बढ़ा दी। कीमत में इजाफा अप्रैल की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नोटिफिकेशन जारी। बिजली सारिफीन इजाफी अदायगियां रवा माह के बिलों में करेंगे कि इलेक्ट्रिक सारिफीन पर इतलाक नहीं होगा। बजट में बिजली टैरिफ में कमी के लिए मुतादिद तजावीज़ ज़ेरे गौर। ज़राए के मुताबिक बिजली बिलों में 8 रुपए फी यूनिट GST खत्म करने की तजवीज़। IPP से 10 साल से पुराने बिजली खरीदारी मुआहदे खत्म करने और सनती शोबे को बिजली कारखानों से खरीदारी की इजाजत देने का मामला ज़ेरे गौर। ज़राए पावर डिवीजन के मुताबिक बिजली टैरिफ में फौरी कमी ना की गई तो शमसी तवानाई एनर्जी सेक्टर को ले बैठेगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में एक हफ्ते के दौरान 10 करोड़ डॉलर की कमी। स्टेट बैंक के मुताबिक ज़र मुबादला के मजमूई ज़खायर का हजम 14 अरब 21 करोड़ डॉलर पर आ गया। बैंकों के पास 5 अरब 10 करोड़ डॉलर का ज़र मुबादला मौजूद। मरकजी बैंक के ज़खायर में 1 करोड़ 60 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक के पास 9 अरब 10 करोड़ डॉलर मौजूद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में चौथे रोज भी मंदी बरकरार। 100 इंडेक्स 74,000 की हद से नीचे गिर गया। 350 से ज्यादा पॉइंट्स की गिरावट। इंडेक्स 73,863 पर बंद हुआ। सरमायाकार मजीद 60 अरब रुपए से हाथ धो बैठे। इंटरबैंक में डॉलर 9 पैसे महंगा, 278 रुपए 39 पैसे पर बंद। 1 तोला सोना 2400 रुपए महंगा, कीमत 2,43,000 रुपए हो गई। इस्लामाबाद के 3 हलकों में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की तब्दीली का केस। इलेक्शन कमीशन में नून लीगी रहनुमाओं की दरखास्तों पर समाअत। दरखास्त गुजारों के वकला ने ट्रिब्यूनल्स पर जानिबदारी और तासुब का इल्जाम आयद किया। अंजुम अकील और शेब शाहीन के वकला के दलाइल मुकम्मल। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में 4 रुकनी कमीशन आइंदा समाअत कल करेगा। लीगी रहनुमा तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि ट्रिब्यूनल्स बनाने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन का है। किसी को कोई एतराज है तो वो इलेक्शन कमीशन से रुजू करे। शेख रशीद ने आम मुआफी की दरख्वास्त कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सनम जावेद और आलिया हमजा की रिहाई की अपील करता हूँ। अडयाला जेल में गरीब और बेगुनाह कैदियों की तादाद ज्यादा है। अदालतों में रश लगा है। शदीद गर्मी में 500 कैदी पेश होते हैं। दरख्वास्त है ईद पर आम मुआफी का ऐलान किया जाए। रहनुमा PTI सनम जावेद की सख्त सिक्योरिटी में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी। फवाद चौधरी को 9 मई वाकयात और तोड़ फोड़ केस में मुल्तान डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पेश किया गया। बच्चों की मुबैना स्मगलिंग का केस सारम बर्नी जुडिशियल मजिस्ट्रेट कराची शर्की की अदालत में पेश। अदालत ने 2 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। FIA के मुताबिक 2 माह कबल अमरीकी काउंसिल खाने से शिकायत मिली। दौरान तफ्तीश सारम बर्नी तसल्ली बख्श जवाबात देने में नाकाम रहे। एक माँ से मैं मिलकर आ रहा हूँ जिसका ये अकलौता बेटा है। हर मुमकिन ताउन का इनको यकीन दिलाया है। बच्चों की तालीमी परवरिश, तरबियत और उनके तमाम अखराजात की ज़िम्मेदारी मैं बहैसियत कामरान टिसोरी लेने का इनसे वादा करके जा रहा हूँ। गवर्नर सिंध सिक्योरिटी गार्ड के हाथों कत्ल नौजवान के घर पहुंच गए। कामरान टिसोरी का मकतूल के बच्चों की कफालत की जिम्मेदारी लेने का ऐलान। कराची में टारगेट किलिंग को बैरूनी साजिश करार दे दिया। कहा, बैरूनी ताकतें पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं होने देती। मकतूल की मां पूछती है, बेटे के कत्ल का कौन जिम्मेदार है। बाराने रहमत ने बदल दी गर्मी की फजा। कराची और पेशावर में बारिश के साथ तेज हवा। खैबर और संजावी में जालाबारी। बारखान और रखनी में भी बादल जमकर बरसे। कसूर, मंडी बहाउद्दीन, शोरकोट में मूसलाधार बारिश। तलागंग, साहिवाल और हवेली लखा में भी गरज चमक के साथ बादल बरसे। मुजफ्फराबाद में कश्मीर के कई इलाकों में भी रिमझिम। नवाबशाह, काजी अहमद और सुकरन समेत सिंध के कई शहरों में मिट्टी का तूफान। मवासिलाती निजाम दरहम बरहम।